ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تبارك وتعالى في كلامه المحكم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على البيضاء
लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु बादी अन्हा इल्ला हालिकुन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। क़ील व मन याबा या रसूल अल्लाह। क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। अंदाज़े ब्याही बदल देता है रंगों को वगरना, अंदाज़े ब्याही बदल देता है रंगों को वगरना। ज़माने की कोई बात नई बात नहीं होती। हम्दो सना उस वहदहू ला शरीक के लिए जो कुल कायनात का खालिक मालिक राज़िक हाजत रवा मुश्किल कुशा है। दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सैयदुल मुरसलीन जनाब नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए लातदाद बेहद हिसाब रहमतों का नज़ूल हो। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, अइम्माए कराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और दीगर तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर जिनकी मेहनतों और काविशों के बाद दीन इस्लाम, दीन हक़्क़ा, दीन तौहीद हम तक सही मानों में पहुँचा है। सामीन मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, अमीर मोहतरम हाफ़िज़ुल कन्नैन साहब उनके हुक्म से खुतबा जुमा इरशाद और इसी तरह खुतबा जुमा में कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिला है। और हमारे आज के जो मेहमान हैं, जो अरब सरज़मीन से आने वाले जनाब मोहतरमुल मकाम अब्दुल्ला गाज़ी साहब, आखिरी चंद मिनट इंशाअल्लाह दूसरे खुतबे के मुत्तसिल साथ ही बात वो इंशाअल्लाह आपसे पंदो नसीहत भी फरमाएंगे। उससे पहले बड़ा ही अहम तरीन मौजू है जिसको हर आमो ख़ास को अपने सीने लगाना और अपने सर का ताज बनाना उसके लिए ज़रूरी और अहम तरीन है। मौजू को मुख्तसर अगर अल्फाज दिए जाए तो हमारी दावत फ़िक्र अहले हदीस की, अहले सुन्ना वल जमात की दावत क्या है, हमारा मनहज क्या है, हमारी दावत क्या है, हमारी फ़िक्र क्या है, हमारा मनहज क्या है, हमारा मंशूर और हमारा दस्तूर क्या है, ये हर मुसलमान का मौजू है। हर मर्द और हर औरत की ज़रूरत है कि वो समझे कि वो किस फ़िक्र पर अपने आप को चला रहे हैं, किस मनहज पर, किस दावत पर पूरी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हमारी दावत किस्सा मुख्तसर किताब व सुन्नत है। पूरे जुमा का खुलासा अगर निकाला जाए तो दो लफ्ज़ों में हमारी दावत फ़िक्र अहले हदीस की दावत सिर्फ़ किताब व सुन्नत है। गोया के कुरान मजीद की हर आयत हमारी दावत है, कुरान मजीद का हर लफ्ज़ हमारी दावत है, कुरान मजीद का हर प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है, कुरान मजीद का हर मैसेज हमारा मैसेज है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक सही फरमान, वो चाहे बुखारी में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे सुनन तिरमिज़ी में हो, सुनन इब्न माजा में हो, सुनन दारमी में हो, मुस्नद अहमद में हो, दीगर बड़ी मराज मसादर की किताबें जो मारूफ है उनके अंदर जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान, हसन सही दर्जे की जो भी हदीस है जिसे अइम्मा मुहद्दिसीन ने मोहर लगा के सही करार दी है, वो हमारी दावत है, वो ही हमारी फ़िक्र है। अगर कोई कहे कि आपकी फ़िक्र और आपकी दावत क्या है, तो दो लफ्ज़ों में खुलासतन आप अहबाब के सामने रख सकते हैं
कि हमारा मनहज, हमारी दावत किताबुल्लाह है और हमारी दावत सुन्नत रसूलुल्लाह है। इस दावे पर कुरान मजीद के बेशुमार मुकाम से आयात पेश की जा सकती हैं। तकरीबन 15 से 20 के करीब आयात और 15 से 20 के करीब हदीस और 15 से 20 के करीब अइम्मा मुहद्दिसीन के अक़वाल आपके सामने जितने वक्त में जितने पेश कर सका। कुरान मजीद की पहली आयत फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह रसूल की इताअत के अलावा किसी की इताअत, किसी की फरमाबरदारी, किसी की इत्तिबा नहीं है। फरमाया वला तुबतिलू अमालकुम, और अपने अमाल को ज़ाया मत करो। और दूसरी आयत पे फरमाया मन युतीर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने गोया के अल्लाह की इताअत की। आज पूरी कायनात, आज पूरी दुनिया का कुफर, पूरी दुनिया का मगरब इस बात के लिए फिक्रमंद है कि मुसलमानों की जिंदगियों से रसूल को निकाल दिया जाए, कुरान की तशरीह और तफसीर से रसूल को निकाल दिया जाए, दीन इस्लाम की तशरीह से रसूल को निकाल दिया जाए, मस्जिदों और बाजारों से रसूल की तालीम को निकाल दिया जाए। पूरा कुफर इस बात पे सरगर्म अमल है कि कहीं कैसे भी या तो पूरे पूरे रसूल को निकाल दिया जाए या रसूल कायनात की तालीम को नाक़िस करार दे के कुछ ना कुछ हिस्सा रसूल की तालीम का मुसलमानों की जिंदगियों से निकाल दिया जाए। और आज आप देखते हैं जिन्होंने रसूल कायनात को छोड़ा, कुरान की तफसीर की, वो मुलहद बन गए, वो दुनिया कायनात के मज़मूम इंसान बन गए। जिन्होंने दीन इस्लाम की तशरीह में रसूल को छोड़ा, मुनकरीन हदीस बन गए और इस्तग़फ़ाफ़ हदीस करने वाले बन गए। कोई मुस्तशरिक बन गया, कोई मुस्तग़रिब बन गया, कोई मुलहद बन गया, कोई बिदती बन गया। नुक्ता एक है, कुरान और सुन्नत, रसूल के बगैर कुरान नहीं समझा जा सकता और रसूल को कुरान के बगैर नहीं समझा जा सकता। दोनों लाज़िम मलज़ूम है। कुरान मजीद भी हुज्जियत और इसी तरह हदीस की भी हुज्जियत अक्ल से, कुरान से, अफाकी दलाल से, तरीक़ी दलाल से, मुशाहदाती दलाल से, अक्ली दलाल से दोनों चीज़ें साबित होती हैं। अल्लाह के फजल व करम से हमारी तौहीद की दावत, हमारी दावत रोज़े रोशन की तरह वादे है। एक एक चीज़ दिखाई भी जा सकती है, एक एक चीज़ सुनाई भी जा सकती है, एक एक चीज़ साबित भी की जा सकती है और एक एक चीज़ अल्लाह के फजल व करम से मौजूद भी है, एक एक चीज़ महफूज भी है, एक एक चीज़ कामिल अकमल भी है। रोज़े रोशन की तरह हमारा सूरज गुरूब हो जाता है, लेकिन हमारी फिक्र कभी गुरूब नहीं होती। हमारी दावत उसको जुल्मत नहीं है, उसको अंधेरा नहीं है, हमारी दावत को कोई भी कजरवी नहीं है। इतनी वादे दावत है। इस दावत पे जो आएगा अल्लाह के फजल करम से जन्नत पाएगा। इस दावत पे जो आएगा अल्लाह की रजा रहमत पाएगा। इस दावत पे जो आएगा कामयाबी और कामरानी पाएगा। कुरान मजीद की तीसरी आयत फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, तुम्हें तुम्हारा रसूल जो कुछ दे दे उसे पकड़ लो, ले लो, और जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, इस बात से डर जाओ कि तुम कुरान को छोड़ो, इस बात से डर जाओ कि तुम रसूल को छोड़ो। वगन्ना वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह बड़ा सख्त है, सदा देने वाला है, इकाब देने वाला है, इंतकाम लेने वाला है। कुरान मजीद की चौथी आयत फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना
तुम्हारे लिए उस्वा हसना, तुम्हारे लिए नमूना, तुम्हारे लिए आइडियल, तुम्हारे लिए लीडर, तुम्हारे लिए कायद, तुम्हारे लिए मोहसन अगर कोई जात है तो वो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। कोई जात रसूल के मुकाबले में पेश नहीं की जा सकती, कोई जात रसूल के मुकाबले में लीडर नहीं हो सकती, कोई जात रसूल के मुकाबले में कायद नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक कुरान मजीद में वादे बयान है। और इसी तरह कुरान मजीद की 5वीं आयत फरमाया फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अमरी, खुले लफ्जों में धमकी है, खुले लफ्जों में ऐलान है, अल्लाह का पूरा ऐलान है, डर जाएं वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, जो अल्लाह रसूल की बात के मुकाबले में ऐमा की बात पेश करते हैं, पीरों की बात पेश करते हैं, बुजुर्गों की बात पेश करते हैं, अपने लीडरों की बात पेश करते हैं। वो भले सियासी लीडर क्यों ना हो, वो भले मजहबी लीडर क्यों ना हो, वो चाहे किसी मस्जिद का, किसी मिंबरों महराब का इमाम क्यों ना हो, किसी बड़ी गद्दी नशीं का पीर क्यों ना हो, किसी दरबार का वो बड़ा सरदार और सरगना क्यों ना हो, रसूल की बात के मुकाबले में कोई बात नहीं, कुरान की बात के मुकाबले में कोई बात नहीं। और इसी तरह फरमाया युखालिफून अन अमरी अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, जो ये पेश करेगा रसूल के मुकाबले में बंदे लाएगा, रसूल के मुकाबले में फिक्र लाएगा, रसूल के मुकाबले में फिक्र लाएगा, रसूल के मुकाबले में कोई अल्फाज लेके आएगा, उसे चाहिए कि डर जाए। अल्लाह जमीन में दनसा देगा, अल्लाह आसमान से पत्थर बरसा देगा, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को बदल के रख देगा, अल्लाह तुम्हें ऐसे ऐसे अजाब से दो चार करेगा जिसकी दुआई तुम्हें समझ नहीं आएगी। फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, तुम्हें ऐसा दर्दनाक अजाब पहुंचेगा कि तुम्हें शऊर तक नहीं होगा। आज हमारे लोग इधर उधर की दावत पेश करने वाले, इधर उधर की किताबें पेश करने वाले, इधर उधर की फिक्र पेश करने वाले, कुरान को देखो, रसूल कायनात के फरमान को देखो, कितना वादे फरमान है। और उसके बाद फरमाया, ऐत 6ठी आयत पेश कर रहा हूं, वमा कान अली मोमिनिन वला मोमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियारतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। जो मेरे रसूल की इत्तबा को, हुक्म को, इताअत को फेरेगा वो कोई मोमिन नहीं है, उसका ईमान से ताल्लुक ही कोई नहीं है, उसका इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं है। जो बंदा रसूल की बात को फेरे और वो कहे मैं मोमिन हूँ, वो कहे मैं मुसलमान हूँ, वो कहे मैं मुखलिस हूँ, वो कहे मैं जन्नती हूँ। कुरान मजीद हवाले पेश करने, कुरान मजीद का हवाला क्या है? 22वें पारे की आयत है, फरमाया 36 नंबर आयत सूरत अहज़ाब की, इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरा मिन अमरिहि व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। वो गुमराही नहीं है, वादे गुमराह है, वो गुमराही नहीं है, बदतरीन गुमराह है, वो गुमराही नहीं है बल्कि जहन्नम की तरफ लेके जाने वाली उसकी गुमराही है। कुरान मजीद वादे है, इसके बावजूद भी आप कुरान को छोड़ो, इसके बावजूद भी सुन्नत रसूल को छोड़ो और कुरान के मुकाबले में, रसूल कायनात के मुकाबले में उनके उम्मतियों को पेश करो। हमें हया आना चाहिए, हमें डर आना चाहिए, अल्लाह का खौफ आना चाहिए, अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए कि भाई मैं तुम्हारे सामने कुरान और सुन्नत, एक हाथ में किताबुल्लाह, दूसरे हाथ में सुन्नत रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल की हदीस सुना रहा हूं और आप मुझे इधर उधर की बातें सुना रहे हो, इधर उधर के हवाले दे रहे हो, इधर उधर की कहानियां सुना रहे हो, इधर उधर के अफसाने सुना रहे हो, इधर उधर के किस्से सुना रहे हो, सोशल मीडिया के चलते फिरते लोगों की बातें सुना रहे हो। रसूल के मुकाबले में, कुरान की आयत के मुकाबले में अक्ल पेश कर रहे हो, कुरान हदीस के मुकाबले में
साइंसी मुशाहदात पेश कर रहे हो, अल्लाह से डरो। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम रहमान है, साथ जब्बारों का हार भी है, शदीदुल इकाब भी है, जुल्तिकाम भी है। अल्लाह से जाबर का हार भी फिर कोई नहीं है। कुरान मजीद की अगली आयत फरमाया, कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। अल्लाह रसूल की इताअत कर लो, अगर थोड़ा सा जर्रा बराबर भी फिर गए तो अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। मतलब यह है कि जो अल्लाह रसूल के मनहज फिक्र दावत से हटेगा वो फिर काफिर हो जाता, इस्लाम से उसका ताल्लुक ही कोई नहीं। और अगली आयत तो बहुत सख्त है, फरमाया फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। तेरे रब की कसम है, अल्लाह ताला ने कसम उठा के बात की है, तेरे रब की कसम, रब कसम उठाता है, रब बड़ा गैरतमंद है, रब कसम उठा के बात करता है, तेरे रब की कसम वो बंदा मोमिन नहीं है जो कुरान को छोड़ता है और हदीस को छोड़ता है, अल्लाह के रसूल के फरमान को छोड़ता है। अल्लाह की कसम के बाद भी किसी कसम की जरूरत है, अल्लाह की कसम के बाद भी किसी कौल के पेश करने की जरूरत है। किबलों को दुरुस्त करो, दावत को दुरुस्त करो, फिक्र को दुरुस्त करो, मनहज को दुरुस्त करो, किबले को दुरुस्त करो। जन्नत तुम्हारी है, अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर है, अल्लाह का फजल तुम्हारे ऊपर है, अल्लाह का करम तुम्हारे ऊपर है। और खुसूसन आप लोग जो अहले तौहीद गर्दाने जाते हो, यकीन करें हमारा ये इलाका जब अगियार और बड़े उलमा के सामने पेश किया जाता है, वहां बड़े मवाहिद, बड़े तौहीद परस्त, तौहीद के मामले में गैरत रखने वाले, तौहीद के मामले में बड़े गयूर लोग जो शिरक पसंद नहीं करते और शिरक बर्दाश्त नहीं करते। और इसी तरह कुरान मजीद की अगली आयत फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले आपने कुरान मजीद में अल्लाह की कसम और अल्लाह की जबानी, अल्लाह का कलाम सुना और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कुरान मजीद की आयत की सूरत में फरमाया, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल अकमल बना दिया है, दीन मुकम्मल हो गया, दीन मोहर शुदा हो गया, दीन हतमी और हकीकी हो गया। आज के बाद रुतबा याबस हो सकती है लेकिन दीन नहीं हो सकता, लोगों की कहानियां तो हो सकती हैं लेकिन दीन नहीं हो सकता। दीन वही है जो किताबुल्लाह में है, दीन वही है जो सुन्नत रसूलुल्लाह में है। और हमारा भी दावा यही है, जो किताबुल्लाह में सुन्नत रसूलुल्लाह में चीज है वो हमारी दावत है, वो हमारी फिक्र है। और उसके बाद कुरान मजीद के बाद हदीस मुबारक को अगर देखा जाए, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को देखा जाए, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे में दो चीजें ऐसी छोड़ के जा रहा हूं जिसको मजबूती से थाम लोगे, मजबूती से थाम लोगे, लन तदिल्लु, कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। अगर उन दो चीजों को मजबूती से थामोगे कभी गुमराही हो ही नहीं सकती। वो क्या है? किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिल्लाह, किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब है और सुन्नत रसूलुल्लाह है। और इसीलिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में फरमाया लक़द तरक्तुकुम अलल बैदा, मैं तुम्हारे लिए रोदे रोशन की तरह साफ सुथरा रोशन रास्ता तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। और फरमाया लैलुहा का नहारिहा सवा, जिसकी रातें और जिसके दिन बराबर हैं। और मजे की बात यह है
कि सुन्नत रसूलुल्लाह का सूरज, सुन्नत रसूलुल्लाह का सूरज जिसने अपने सीने में सजा लिया, बसा लिया, यकीन करें आपके दिन और रातों में अंधेरे हैं, आपके दिन और रातों में उजाले हैं, आपके दिन और रातों में भूल चूक है, आपके दिन और रातों में उजलापन है। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह में सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, सिर्फ नूर ही नूर है, सिर्फ वादे हदायत ही हदायत है, रहमत ही रहमत है, जुल्मत नहीं है, अंधेरे नहीं है, कजरवी नहीं है, टेढ़ापन नहीं है, उल्टे रास्ते नहीं है, सिराते मुस्तकीम है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदीगु बादी अनहा इल्ला हालिकुन, जिसने हलाक होना है, जिसने तबाह होना है, जिसने गर्क होना है, जिसने नाकाम होना है, वही मेरी सुन्नत से इराद करेगा, वही कुरान से भागेगा। हलाक होने वाला, तबाही की तरफ जाने वाला, बर्बादी की तरफ जाने वाला, अपने आप को खसारे में डालने वाला, अपने आप को लुटाने वाला, वही इस कुरान और सुन्नत को छोड़ेगा। आप अपने मन से पूछ लो, आपकी नमाज कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? आप मेरा अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? मेरी और आपकी इबादत कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? मेरे और आपके मामलात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? और इसी तरह फरमाया लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया है। नूर जबान पे आए, जबान मुनव्वर हो जाए, दिमाग पे आए, दिमाग मुनव्वर हो जाए, घर में आए, घर रोशन हो जाए, मोहल्ले और इलाके में आए, पूरा पूरा इलाका चमक जाए अल्लाह के नूर से। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों का, जमीनों का नूर है। जहां उसका कलाम, कलामुल्लाह, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल हो, उस घर ने चमकना ही चमकना है, उस घर ने धमकना ही धमकना है, उस घर ने उछलना ही उछलना है, उस घर ने हमेशा तरक्की ही पानी है, उसके लिए नाकामी नहीं है, नामुरादी नहीं है। और उसके बाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये सारे दावे कि हमारी दावत, दावत तौहीद, हमारी दावत अहले सुन्ना हदीस की दावत किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल है। अल्लाह ताला ने ये सारी परेशानियां खत्म फरमा दी। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। तुम कहीं ये दावा करो मिंबर पे चढ़ के, कुर्सी पे बैठ के, सियासी बड़े बड़े ऐवानों में, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। बात कर दो अल्लाह की तौहीद की, बात कर दो शिरक के रद्द की, बात कर दो सुन्नत रसूल को सीने से लगाने की, बात कर दो बिदात को छिड़क के फेंकने की, तुम्हारे पास दलील ना हो। ऐसी कोई बात नहीं। कुरान मजीद ही महफूज नहीं है, उसका एक एक लफ्ज, एक कैद, एक एक लहजा तक महफूज है। आप अरब के कुर्राए कलाम को सुन लो, आप अजम के कुर्राए कलाम को सुन लो, आप मशरक और मगरब के कुर्राए कलाम को सुन लो। अल्लाह के फजल करम से जबर जेर में भी फर्क आने नहीं देते, लहजे में भी यकसानियत अल्लाह के फजल करम से। और फरमाया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा तरक्तु मिन शैइन युकर्रिबुकुम इलल्लाह युकर्रिबुकुम इलल जन्ना युकर्रिबुकुम इलल जन्ना। मैं मोहम्मद जमानत देता हूं, जो चीज मैंने तुम्हारे अंदर छोड़ी है वो तुम्हें जन्नत तक करीब, जन्नत के करीब करके छोड़ेगी। जो मैंने चीज तुम्हारे में छोड़ी है वो अल्लाह की मोहब्बत के करीब करेगी, अल्लाह की रजा के करीब करेगी, जन्नत के करीब करेगी। और फरमाया मा तरक्तु मिन शैइन युकर्रिबु इलल जन्ना इल्ला वक़द हद्दस्तुकुम बी। जो चीज तुम्हें जन्नत तक लेके जा सकती है मैं मोहम्मद ने एक जर्रा भी नहीं छोड़ा, मैं मोहम्मद ने एक लम्हा भी नहीं छोड़ा। जो जर्रा, जो लफ्ज तुम्हें जन्नत के करीब लेके जा सकता और मैंने उसको छोड़ दिया हो। इल्ला वक़द हद्दस्तुकुम बी। और फरमाया मा तरक्तु मिन शैइन युबईदुकुम मिनन नार। मैंने
वो चीज भी तुम्हारे सामने खोल के रख दी है जो तुम्हें जहन्नम से दूर करने वाली है। अब जिसका जी चाहता है जन्नत का रास्ता किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह को अपना के इख्तियार कर ले, जिसका जी चाहता है किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह को छोड़ के जहन्नम के रास्ते को इख्तियार कर ले। आपकी आपका मन, आपकी मुराद, आपकी चाहत, आपका किबला सारी सही हदीसें हैं, एक भी हदीस उसके ऊपर जरा नहीं है, इसलिए हर हदीस का हुक्म बयान करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फरमाया अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खबरदार अल्लाह का दीन खालिस है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। खबरदार अल्लाह के दीन के अंदर रुतबो याबस नहीं है। खबरदार अल्लाह के दीन के अंदर कजरवी नहीं है। वलम यजल्लाहु इवाजा, अल्लाह ने तो इवाजा बनाया ही नहीं है। कय्यिमा, सीधा सच्चा सुच्चा दीन है। ज़ालिका दीनुल कय्यिम, इससे अच्छा, इससे सच्चा, इससे कय्यम दीन और हो भी कौन सा सकता है। आ जाओ वापस किताबुल्लाह की तरफ, आ जाओ सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ, छोड़ दो इधर उधर के रास्ते, आ जाओ कुरान और सुन्नत की तरफ, लगाओ नारा कि हम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से बाहर नहीं जाएंगे। तमाम अइम्मा किराम का इज्जत एहतराम, और उन्होंने खुद भी फरमा दिया इदा सहल हदीसु फहुवा मज़हबी। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा, इमाम मालिक अलैहि रहमा, इमाम शाफी अलैहि रहमा, इमाम अहमद बिन हंबल अलैहि रहमा, दीगर अइम्मा किराम, मुहद्दिसीन इदाम, फुकाए किराम, ये हमारे सर और दिल का नूर और आंखों का सुरूर है। इन्होंने तो गलत बात की ही कोई नहीं है। और बाकायदा ये कहा है अगर हमसे कोई कमी पेशी हो गई हो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के तराजू में मैदान में रख के तोलो, जो सही हो ले लो, जो ना सही उसको छोड़ दो। और उसके बाद कुरान मजीद की आयत फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, ए हबीब उस चीज को इख्तियार करो, मजबूती से पकड़ो। और अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिद, दांतों की मजबूती से पकड़ो, हाथों की मजबूती के साथ दांतों की मजबूती से पकड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि किताबुल्लाह का दामन छूट जाए, रसूल का साथ छूट जाए, रात गुजरे रसूल की सुन्नत पे ना हो, दिन गुजरे रसूल की सुन्नत पे ना हो। अज़्ज़ू, दांतों की गिरफ्त से पकड़ो, अलैहा बिन नवाजिद। और फरमाया जो आदमी कुरान सुन्नत पे चलता है इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, ए हबीब मैं कलामुल्लाह अल्लाह ताला इस बात की तुम्हें गारंटी वारंटी देते हैं क्या कि तुम सिराते मुस्तकीम पर हो। व इन्नहु लज़िक्रुल्लाह का वली कौमिक, और ये जिक्र, ये किताबुल्लाह और ये सुन्नत रसूलुल्लाह आपके लिए भी है और आपकी आने वाली जितनी भी क़यामत तक कौम है सबके लिए है। और आखिर में फरमाया वसौफ तुसालून, मत समझो कि ये नफली बातें हैं, मत समझो ये जवादी अकवाल है, ये फर्जी बात नहीं है। फरमाया वसौफ तुसालून, हर एक से सवाल किया जाएगा कि किताबुल्लाह के होते हुए, सुन्नत रसूलुल्लाह के होते हुए इधर उधर के सहारे लेते रहे। और फिर साथ फरमाया इहदिन सिरातल मुस्तकीम, मैं और आप सब दुआएं करते हैं, दुआ और चीज है, फेल और चीज है। सिराते मुस्तकीम मांगने वाला सिराते मुस्तकीम पे चलता क्यों नहीं है? सिराते मुस्तकीम की दुआएं करने वाला सिराते मुस्तकीम तलाश क्यों नहीं करता? सिराते मुस्तकीम के दुआएं करवाने वाला वो सिराते मुस्तकीम के लिए पूरी तगोदो करता क्यों नहीं है? कौल फेल में तदाद छोड़ो, शिरक छोड़ो, बिदात छोड़ो, खराफात छोड़ो, अपने अकवाल छोड़ो, रसूल कायनात की बात पे आ जाओ, ना इधर उधर के सहारे लो। ये सारे सहारे डूब जाने वाले, सारे सहारे मिट जाने वाले। कुरान मजीद की आयत फरमाया वस अल मन अरसलना, वस अल मन अरसलना काबला कमिर रसूलिना। ए हबीब आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल है। अल्लाह के
या अल्लाह क्या सवाल है, आप सवाल करें, आप पूछ के देखें। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहिम खलीलुल्लाह तक, मूसा कलीमुल्लाह तक, ईसा रूहुल्लाह तक, इस्माइल ज़बीहुल्लाह तक, एक आदमी को, एक नबी को पूछ के सवाल करके पूछो, अजालना मिन दूनिर रहमानी आलिहा युअबदून, एक लम्हा के लिए भी मैंने शिरक की इजाजत दी हो? पूछो आदम से, पूछो इब्राहिम से, पूछो मूसा ईसा से, तमाम नबियों से पूछो, तमाम किताबों से पूछो, इनसे पूछो, सवाल करो, एक लम्हे के लिए भी मैंने गैरुल्लाह की इबादत या एक जर्रे के लिए भी मैंने गैरुल्लाह की इबादत की इजाजत दी है? सिराते मुस्तकीम भी कहते हो, धागे भी बांधते हो, सिराते मुस्तकीम पर भी हो, तवीज़ भी करते हो, सिराते मुस्तकीम पे होने का दावा भी करते हो, कब्रों का दर भी नहीं छोड़ते, रसूल के मुकाबले में शख्सियात को लाने का अमल भी नहीं छोड़ते। फरमाया वस अलमन अरसलना कबला कमिर रसूलिना जन्ना मिन दूनिर रहमान आलियतिन युअबदून, कोई नबी लम्हे के लिए भी, जर्रे के लिए भी इस चीज की इजाजत नहीं देते। और फिर साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आखिरी 2-4 मिनट रह गए, हमारे मोहतरम मकाम फजीलतुल शेख मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। मुझे हफ्स साहब का हुक्म था 20 मिनट में ख़त्म करनी बात, 2-4 मिनट में बात करके आपके सामने ख़त्म करता हूँ। ज़ात अनवात का हदीस में लफ्ज़ आता है, एक दरख्त के शिरक को अल्लाह के रसूल ने पसंद नहीं किया। अल्लाह के रसूल के सामने कहा गया कि एक ज़ात अनवात हमारे लिए भी बना दिया जाए। फरमाया तुमसे पहले जितनी भी उम्मतें और कौमें थी हलाक होगी। शिरक, एक दरख्त का शिरक, आज पूरी दुनिया में चौक चरस्तों में शिरक के पूरे अड्डे और बाजार लगे हुए। और उसके बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस, बारिश आई, बारिश आने के बाद सही मुस्लिम की रिवायत है, कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन ने कहा मुतीरना बिनोई कदा, मुतीरना बिनोई कदा, अल्लाह के रसूल ये बारिश फलां फलां सितारे की वजह से हुई है। एक जुमला, एक जुमला, एक किताब नहीं, एक तकरीर नहीं, एक जुमला, शरीयत के अंदर शिरक की गुंजाइश नहीं है, एक जुमले की गुंजाइश नहीं है। तुम तो पूरी पूरी जिंदगी कहानियां सुनाते हो, पूरी पूरी जिंदगी किताबें लिखते हो। फरमाया अल्लाह के रसूल मुतिन्ना बिनोई कदा, फलां सितारे की वजह से हमें बारिश दी गई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस बारिश की वजह से और एक जुमले की वजह से एक गिरोह काफिर हो गया और एक गिरोह मुतिरना बिफज़लिल्लाहि ताला, हम अल्लाह के फजल से बारिश दिए गए हैं। एक जुमले की वजह से मुवाहिद बन गए, तौहीद परस्त बन गए। आगे फिर बात सुने, सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम की वफात हुई। यहूदी और मुनाफिकों ने साजिश की, कहा मजा आएगा, शिरक की कोई ना कोई घुटी तो चलेगी। यहूदी बहुत ही साजिशी होता है, उसने फौरन से पहले नजरिया दिया, क्या ये इब्राहिम की वजह से आज सूरज ग्रहण हुआ है, और हर नेक आदमी और बुरे आदमी, नेक आदमी की वजह से उसकी वफात पे और उसकी पैदाइश पे सूरज के इस तरह के मौसम तब्दील होते हैं। रसूल कायनात को पता चला, आपने एक हरकत भी, एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं किया। इन्न शम्सा वल कमरा आयातानी मिन आयातिल्लाह, ये सूरज और चांद तो अल्लाह की निशानियां है। ला यनकसिफानी लिमौती अहदिन, किसी एक की मौत की वजह से, किसी एक की पैदाइश की वजह से सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण नहीं होता। आज हमारे अखबारात, रसायल, मजल्ले, टीवी, सोशल मीडिया, टीवी चैनल भरे पड़े हैं, रोजाना की बुनियाद पे सितारों के खेल खेलते हैं। आपके मुल्कों के अंदर, आपके शहरों के अंदर पता नहीं है। आज सिरात मुस्तकीम पर आखिरी बात, हजर असवद का बोसा तो सब लेते हैं, जिसको अल्लाह तौफीक देता है। फरमाया सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अकीदे की झोल नहीं रहने दी। अल्लाह के रसूल ने, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन ने अकीदे की झोल नहीं रहने दी। फरमाया ओ पत्थर सुन, हजर असवद तू जरूर है, जन्नती पत्थर जरूर है, लेकिन तेरे हाथ में नफा नुकसान नहीं है। मां कब्बल तू आबदा, उमर जिंदगी भर
कभी भी बोसा ना देता अगर उमर ने अपने रसूल को बोसा देता हुआ न देखा होता। और आज हम शिफा देने वाला वो, रिज़्क देने वाला वो, नफ़ा देने वाला वो और बाकी काम करने वाला वो। आखिरी जुमला, हमारी दावत अहले हदीस और अहले सुन्नत की दावत किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह। एक हाथ में किताबुल्लाह हो, सुन्नत रसूलुल्लाह हो। जहां किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल कोई दिखा दे, सर झुका दो, जन्नत पालो। और सर उठा के बगले फैला के बात करोगे, मर जाओगे, मर जाओगे। करोड़ों साल के लिए नहीं, खरबों साल के लिए मर जाओगे। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिन मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम सिर्फ किताबुल्लाह में है, सुन्नत रसूलुल्लाह में है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को अपनाने की ज़िंदगी तौफीक अता फरमाए और अइम्मा कराम का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, मुहद्दिसीन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। जो इनकी बात किताबुल्लाह सुन्नत रसूल के मुताबिक है वो लें, जो इनके मुताबिक नहीं है आप उनको मोहतरम समझ के, इंसान समझ के उस बात को छोड़ दें। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल